हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी पूरे फैक्ट के साथ। तो युद्ध ना सिर्फ इससे ज़िंदगियाँ तबाह होती है बल्कि इसका असर हमें दशकों तक देखने को मिलता है। और इस समय रूस और यूक्रेन के बीच ऐसा घमासान युद्ध चल रहा है जिससे ना सिर्फ यूक्रेन तबाह हुआ है बल्कि हज़ारों मासूम लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोग, करोड़ों लोग यूक्रेन छोड़कर यूक्रेन के पड़ोसी देशों में शरण ले चुके हैं। 4 महीने हो चुके हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को, लेकिन युद्ध कब खत्म होगा ये किसी को नहीं पता है। और अब यूरोप में ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिससे कि एक और युद्ध भी भड़क सकता है। रूस का एक एक्सक्लेव है जिसका नाम कालिनिनग्राड है और वो पूरी तरह से रूस के जो मेनलैंड है उससे पूरी तरह से कटा हुआ है। लेकिन रूस से मेनलैंड से जो भी कोई सप्लाई या एक्सपोर्ट कालिनिनग्राड को किया जाता है वो लिथुआनिया होकर, जो एक बाल्टिक देश है और नेटो और ईयू का मेंबर है, उससे होकर जाता है। लेकिन अब लिथुआनिया ने वो सप्लाई को बैन कर दिया है और इस वजह से कालिनिनग्राड रूस का जो मेनलैंड है उससे पूरी तरह से अलग हो चुका है और इस चीज़ से रूस भड़क चुका है। और रूस ने यहाँ पर खुले तौर पर धमकी दे दी है कि लिथुआनिया को इसके परिणाम भुगतने होंगे और शायद वहाँ पर वो हमला भी कर सकता है। तो क्या है ये पूरा मामला और क्या रूस यूक्रेन की तरह लिथुआनिया पर भी हमला करेगा और उसको तबाह कर देगा? आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो अल जजीरा रशिया वॉन्स लिथुआनिया ओवर कालिनिनग्राड गुड रिस्ट्रिक्शन मॉस्को डिक्राइज ओपनली हॉस्टाइल मूव टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ ईयू सैंक्शन गुड टू रशियन एक्सक्लेव एज लिथुआनिया डिफेंड मेजर्स। और इसी तरह से CBS न्यूज़ मॉस्को थ्रेटन्स नेटो मेंबर लिथुआनिया ओवर ट्रांसिट बैन ऑन गुड्स टू रशियाज यूरोपियन एक्सक्लेव कालिनिनग्राड। 22 जून का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं कि आखिर समस्या कहाँ आ रही है। तो हुआ ये है कि लिथुआनिया ने रूस के एक्सक्लेव में जाने वाले गुड्स जो ट्रेन से जाता है वो रोक दिया है और यहाँ पर रूस ने सीधा सीधा बोल दिया है कि वो इस पूरे एक्शन को सर्टेनली रिस्पॉन्ड करेगा। और दूसरी ओर लिथुआनिया का कहना है कि वो यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए सैंक्शंस को फॉलो कर रहा है। और अगर हम देखें तो कालिनिनग्राड कहाँ पर स्थित है तो मैं आपको इसकी पिक्चर के साथ बता देता हूँ तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये रहा कालिनिनग्राड जो बाल्टिक सी पर है और इसके दोनों तरफ है लिथुआनिया और पोलैंड। ये मेनलैंड रशिया से लगभग 800 से भी ज़्यादा किलोमीटर दूर पर स्थित है। दो देश इससे टकराते हैं, इसके कांटेक्ट में हैं, वो लिथुआनिया और पोलैंड है जो नेटो के भी मेंबर है और EU के भी मेंबर है। रशिया से कालिनिनग्राड की कोई भी सप्लाई नहीं होती है और अगर कुछ भी रशिया को भेजना होता है तो वो या तो 3 रास्ते हैं। एक तो होगा लातविया से होकर लिथुआनिया और फिर कालिनिनग्राड। लातविया और लिथुआनिया दोनों के दोनों नेटो मेंबर है और दोनों ही EU के सदस्य देश है। तो यहाँ पर 2 दुश्मन देशों से ट्रेन गुजारनी होगी। लेकिन अगर यहाँ से बेलारूस से होकर जाएं लिथुआनिया और फिर कालिनिनग्राड तो यहाँ पर थोड़ा सा ईजी पड़ता है क्योंकि बेलारूस अगर देखा जाए तो ये रशिया का फ्रेंडली कंट्री है और फ्रेंडली कंट्री से होकर जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है, वो है लिथुआनिया। तो यहाँ से ट्रेन लिथुआनिया जाएगी और फिर कालिनिनग्राड। वैसे देखा जाए तो पोलैंड भी होकर जा सकती है लेकिन यहाँ से ट्रेन का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। तो जो कॉन्टैक्ट है वो रशिया से बेलारूस होकर फिर लिथुआनिया और फिर कालिनिनग्राड है। तो जो भी सप्लाई कालिनिनग्राड जाती है तो वो बेलारूस होती है, फिर लिथुआनिया होती है और फिर कालिनिनग्राड जाती है। और देख सकते हैं ये रही रेलवे की लाइन। तो सबसे पहले मॉस्को से जो ट्रेन चलेगी वो बेलारूस की राजधानी मिन्स्क पहुंचेगी और फिर मिन्स्क से लिथुआनिया की राजधानी विल्नियस पहुंचेगी और विल्नियस से फिर कालिनिनग्राड जाएगी। तो ये है रेलवे का पूरा रूट। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यही आ गई है कि लिथुआनिया ने इस रूट को चौक कर दिया है अपने इलाके में। तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल ये आता है कि कालिनिनग्राड जो रूस के मेनलैंड से टच भी नहीं होता है तो वो रूस का हिस्सा कैसे बना, इसके पीछे का क्या इतिहास है। तो देखिए यहाँ पर हमें वर्ल्ड वॉर 2 में जाना होगा जहाँ रूस नाम का कोई देश ही नहीं था बल्कि USSR वजूद में था। तो USSR उस समय जोसेफ स्टालिन के अंडर था और जर्मनी की नाजी सेना जो हिटलर कंट्रोल कर रहे थे। तो यहाँ पर जर्मनी और USSR में युद्ध हुआ वर्ल्ड वॉर के आखिर में। तो जैसे USSR जीत जाता है तो वो कालिनिनग्राड को अपने कंट्रोल में ले लेता है। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के दौरान यूरोप की नई नई सीमाएं बनाई जाती है तो तब USSR के तब के प्रेसिडेंट स्टालिन, ब्रिटिश PM विंस्टन चर्चिल और US प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने यूरोप की नई सीमाएं बनाई और कालिनिनग्राड को USSR को सौंपा गया। फिर जब USSR 1991 में डिसइंटीग्रेट हुआ तो तब कालिनिनग्राड का पूरा कंट्रोल रूस के पास चला गया।
कालिनिनग्राड रूस से डायरेक्टली कट हो गया, लेकिन फिर भी रूस और बेलारूस और लिथुएनिया के बीच में जो एग्रीमेंट बना कि रूस के जो गुड्स को एक्सपोर्ट उनके लैंड के ज़रिए वाया रेलवे और रोडवेज भेजा जा सकता। लेकिन मैं आपको एक फ़न फैक्ट बता देता हूँ कि अभी जो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उनकी जो पूर्व पत्नी है ल्यूडमिला पुतिना 1985 में कालिनिनग्राड में ही पैदा हुई थी। लेकिन इतिहास में जो कुछ भी है उसने रूस के इस राज्य को मझधार में डाल दिया है और अब कालिनिनग्राड पूरी तरह से EU और नेटो से घिरा हुआ है। लिथुएनिया और पोलैंड से कालिनिनग्राड की लैंड बॉर्डर मिलती है और दोनों ही देश यूरोपियन यूनियन नेटो के मेंबर हैं। और अगर देखा जाए तो खाने पीने की चीज़ें तो कालिनिनग्राड में इसके पड़ोसी लिथुएनिया और पोलैंड से आ जाती है, लेकिन कालिनिनग्राड पूरी तरह से रूस पर निर्भर करता है। रूस से हर महीने 100 ट्रेन कालिनिनग्राड जाती है, जिसमें कोयला, कोल, ऑयल, ये सब चीज़ें कालिनिनग्राड जाती है वाया लिथुएनिया। और यहाँ पर लिथुएनिया जो नेटो का सदस्य है, तो उसने इसी चीज़ को देखते हुए रूस की जो सीमा है उस पर तारबंदी कर दी थी और लिथुएनिया के हेलीकॉप्टर भी उस ट्रेन के ऊपर उड़ते रहते थे जो ट्रेन रूस से कालिनिनग्राड जाती थी। तो यहाँ पर पूरा सर्विलांस किया जाता था। लेकिन सवाल यह आता है कि लिथुएनिया ने रूस के सामान को क्यों रोका और रूस से पंगा क्यों लिया। तो देखिए, रूस ने जैसे ही यूक्रेन पर हमला किया तो वैसे यूरोपियन यूनियन ने रूस पर सैंक्शंस लगा दिए और छोटे मोटे नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा हैवी सैंक्शंस लगा दिए। और लिथुएनिया एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, तो यूरोपियन यूनियन के डिसीजन उस पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो जितना भी रूस कालिनिनग्राड को सामान बेचता था तो उसमें से भी आधे से भी ज़्यादा सामान उन सैंक्शंस के दायरे में आ गए, जैसे कोयला, मेटल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एडवांस टेक। तो ये बैंड सामान अगर लिथुएनिया से होकर गुजरेंगे तो लिथुएनिया भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और लिथुएनिया से गुजरा सामान मतलब EU से गुजरना है। तो लिथुएनिया ने इस सामान को ट्रांजिट पर ही बैन लगा दिया और लिथुएनिया ने इन सामानों के अलावा जो एसेंशियल्स आइटम के ट्रांजिट पर बैन नहीं लगाया है। जो ज़रूरी सामान है जैसे दवाइयाँ, सब्जियाँ, खाने पीने की चीज़ें, वो ऐसे ही अनडिस्टरप्टेड जाएगी। और यहाँ पर सामानों के ट्रांजिट पर बैन लगने के बाद कालिनिनग्राड के जो गवर्नर है उन्होंने कहा है कि फेरी सर्विस से हम काम चला लेंगे जो सेंट पीटर्सबर्ग से कालिनिनग्राड के बीच चलेगी। लेकिन इस चीज़ से कालिनिनग्राड में पैनिक मचा हुआ है और लोग ज़रूरी सामान को ख़रीदने के लिए हड़बड़ी दिखा रहे हैं। और इसी बीच रूस ने लिथुएनिया को एक्यूज़ किया है कि लिथुएनिया ने इंटरनेशनल कानूनों का उल्लंघन किया है और बहुत से एग्रीमेंट भी तोड़े हैं जो गुड्स के ट्रांजिट के लिए 2004 में किए गए थे। तो यहाँ पर रूस ने रिटेलिएट करने की भी धमकी दी है और इसका रिस्पॉन्स क्या होगा ये अभी किसी को नहीं पता है। लेकिन इसकी एक बहुत ही बड़ी संभावना जताई जा रही है और वो है सुवाल्की गैप को काटना। तो देखिए, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को ये भी चिंता है कि यहाँ पर अगर रूस ने सुवाल्की गैप पर अटैक किया तो पूरे यूरोपियन यूनियन का कनेक्शन तीनों बाल्टिक देशों से कट जाएगा, जिसमें यूरोप के इन तीनों देशों में कुछ भी सामान नहीं पहुँच पाएगा। मैं आपको सुवाल्की गैप दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कालिनिनग्राड और बेलारूस के बीच में एक जो लाइन देख रहे हैं रेड कलर की, वो है सुवाल्की गैप और ये 40 से लेकर 50 किलोमीटर चौड़ा एक गैप है जिसे सुवाल्की गैप कहते हैं। रूस और बेलारूस से जोड़ने वाला गैप है ये और इस गैप के जरिए पूरा यूरोपियन यूनियन बाल्टिक सागर के तीनों देशों से जुड़ा हुआ है। अगर इस सुवाल्की गैप का एक सिरा कालिनिनग्राड तो दूसरा सिरा बेलारूस से जुड़ा है और बेलारूस रूस की फ्रेंडली कंट्री है, तो बेलारूस से तो कोई प्रॉब्लम रूस को नहीं है। लेकिन अगर रूस ने सुवाल्की गैप पर हमला करके अपने कब्जे में ले लिया तो तीनों बाल्टिक देशों का EU से कनेक्शन पूरी तरह से कट जाएगा। जो चीज़ लिथुएनिया ने रूस के साथ की है तो वही चीज़ लिथुएनिया के साथ रूस भी करेगा। आप सोच सकते हैं इसके बारे में क्या होगा। आप देख सकते हैं कि अगर लिथुएनिया ने ऐसा किया है तो रूस भी ऐसा कर सकता है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।